आपको याद होगा, हमने आपको खबर दिखाई थी कि फ्लाइट में एक शख्स ने एक महिला के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। एयर इंडिया बेशरम कांड पर कह सकते हैं कि एक नया ट्विस्ट ये आ गया है। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का आरोप है कि महिला कथक डांसर है, इसीलिए खुद पर उसने टॉयलेट कर लिया। शंकर मिश्रा का यूरिनेट कांड से कोई लेना देना नहीं है। ये खबर चौंकाने वाली है। शंकर मिश्रा ने पहले कहा था कि मैं ड्रिंक किए हुआ था, मेरा कंट्रोल नहीं रहा और मुझसे ऐसा हो गया। और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि शंकर मिश्रा के वकील ने कहा है कि महिला चूंकि कथक डांसर है इसीलिए खुद के ऊपर टॉयलेट कर लिया। 80% कथक डांसर्स को इस तरह की समस्या होती है, इनकॉन्टिनेंस की समस्या होती है। ये वकील ने तर्क दिया है कोर्ट में। शिकायत करने वाली महिला की सीट ब्लॉक थी, ऐसे में कोई कैसे दूसरी सीट तक पहुंच सकता है, ये शंकर मिश्रा के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, एयर इंडिया की फ्लाइट में ही ये घटना सामने आई थी। और इस मामले में जब दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, 3 पायलट्स बुलाए गए थे, 8 क्रू मेंबर्स थे जिनके बयान लिए गए थे। शंकर मिश्रा को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। अब जो शंकर मिश्रा के बयान सामने आ रहे हैं, जो वकील की तरफ से तर्क दिया गया है, वो चौंकाने वाला है। शंकर मिश्रा के वकील की तरफ से कहा गया है कि जो कथक डांसर होते हैं उनमें इस तरह की समस्या होती है और यही इस महिला के साथ हुआ है। शंकर मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि मैंने दरअसल महिला पर टॉयलेट किया ही नहीं, महिला ने खुद ही टॉयलेट किया जिससे उसकी सीट और उसके कपड़े खराब हो गए। टॉयलेट नहीं रोक पाना ये आम बीमारी कथक डांसर्स की होती है, ये शंकर मिश्रा के वकील ने तर्क दिया। मेरे क्लाइंट की शंकर मिश्रा की गलती सिर्फ इतनी है कि ही रियलाइज्ड व्हेन ही आफ्टर 8 hours व्हेन दे वोक अप व्हेन दे सेड दैट द वुमन इज सेइंग दैट यू डिड दिस। सो जैसे कि हम अपने घर की माँ दादी, इनको एक 34 साल का लड़का एक 72 years की वृद्ध फीमेल्स को जितना रिस्पेक्ट दे सकता है कि अगर आपने कहा है तो हो सकता है। मतलब उस समय उसने फिजिक्स नहीं लगाया, उस समय उसने खुद को याद नहीं किया, उसने देखा नहीं, उसने समझा नहीं। उसका फर्स्ट रिएक्शन था of being courteous. Mentioned urine in a way that her seat, her bag, her everything was drenched. Nothing has happened to 9C, and she is claiming that that's her claim that was urine, right? And the man standing there could not have done it in a way that nobody else could have, suffered any harm. So that's my point. शंकर मिश्रा के वकील को आपने सुना। आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट ये भी, फ्लाइट में महिला पर टॉयलेट करने का ये मामला है। शंकर मिश्रा के वकील का महिला ने जवाब दिया है। शिकायतकर्ता महिला ने वकील के दावे को खारिज किया है। कहा है कि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे अजीब तर्क दिया गया है। केस को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। जिन 70 साल की महिला के ऊपर इस शख्स ने टॉयलेट किया जैसा कि आरोप है, जो कि दावा किया महिला ने, वो कह रही है कि अब तक का ये सबसे अजीब तर्क हो सकता है। केस को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ये जो लॉजिक दिया गया है ये मेरी समझ से कतई परे है। फ्लाइट में महिला पर टॉयलेट करने के मामले में अब ये नया ट्विस्ट आ गया है। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने जो कोर्ट में तर्क दिया, कहा कि महिला कथक डांसर है और कथक डांसर्स के साथ ये प्रॉब्लम आम है, इसीलिए महिला ने खुद के ऊपर ही टॉयलेट कर लिया और उनके कपड़े और उनकी सीट खराब हो गई। लेकिन महिला कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, इस लॉजिक में कोई आधार नहीं है। में सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसके क्रू मेंबर्स, उसके बाकी लोग, बाकी पैसेंजर क्या कर रहे थे? क्या उनसे नहीं पूछा जा सकता कि एग्जैक्ट बात क्या था? और अगर वो इस तरह की दलीलें दे रहा है, इस तरह की सफाई दे रहा है अपने आप को बचाने के लिए और किसी मात्र शक्ति के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया जा रहा है और जो कि संगीत की साधक हैं, तो एक बहुत ही निंदनीय बात है जो हमारे समक्ष आ रही है। कहीं ना कहीं मूल रूप से हमारे संस्कारों में कमी है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और बार बार जो कथक नर्तंगना थी वो इसलिए उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और उन्होंने अपने सीट पे ही कर दिया। तो ये भाई साहब क्या देखने गए थे उनको? ये जो एक दुखद घटनाएं है एक तरीके से, तो कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो कि मतलब ठीक नहीं है। पर ये एक इमरजेंसी होता है ऐसा कि भाई आप नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेंस होना भी ज़रूरी है। और अगर इस तरीके की कोई है तो आपको उसके लिए मतलब आगे कहीं कहना चाहिए था, कोई बात करनी चाहिए थी। और एसआईएम वाली जैसी बात है तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी।
कि कंट्रोल होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में होता है, जबकि एक डांसर है तो हर चीज़ कंट्रोल में ही होती है। देखिए, ये जो एक दुखद घटनाएं है एक तरीके से तो कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो कि मतलब ठीक नहीं है। पर ये एक इमरजेंसी होता है ऐसा कि भाई आप नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेंस होना भी ज़रूरी है। और अगर इस तरीके की कोई है तो आपको उसके लिए मतलब आगे कहीं कहना चाहिए था, कोई बात करनी चाहिए थी। और असंयम वाली जैसी बात है तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी कि कंट्रोल होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में होता है, जबकि एक डांसर है तो हर चीज़ कंट्रोल में ही होती है। और थोड़ा सा ध्यान रख के ही कि आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जर्नी कर रहे हैं, तो ये संयमता तो ज़रूरी है।